प्लीज मेरे श्वेताज फैशन वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा चैनल सर्च करने से नहीं मिल रहा है तो डोंट वरी, मेरे श्वेता शर्मा रिएक्शन वीडियो पे मैंने वो कम्युनिटी में लिंक लगाई हुई है, तो प्लीज जरूर जरूर मेरे चैनल को विजिट करें। श्वेताज फैशन वर्ल्ड को ढेर सारा सपोर्ट दे और प्यार दे। थैंक यू सो मच। और जो लोग श्वेता शर्मा रिएक्शन वीडियो पे न्यू है वो प्लीज मेरे इस चैनल को भी सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो जगत दीदी का एक कम्युनिटी आया है, किसने देखा और तरस आ रहा है सरिता जेठू जी पे कि यही थे जो जगत दीदी के लिए लड़ रहे थे, हर एक चैनल पे जाके हाथ पांव जोड़ रहे थे। और सरिता जी ने एकदम भौकाल मचाते हुए लाइव किया था कि मैं जगत दीदी को अपने लाइव में लाऊंगी अपने चैनल पे और वो ऑडियंस से बात करेंगी और माफी मांगेंगी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो अभी जगत दीदी जो है वो सरिता जेठू जी के अगेंस्ट हो गए हैं। मैं आपको ओरिजिनल नाम ही ले रही हूँ इस होप के साथ कि आप थोड़ी स्ट्राइक दीजिएगा यार, दे लीजिएगा। ऐसा बहुत सुनने में आ रहा है स्ट्राइक स्ट्राइक, क्या करना है यार, चैनल लेकर के ऊपर नहीं जाना है। चैनल एक जाएंगे दूसरे बन जाएंगे, हमें इतने पैसे की हाय तौबा नहीं मची है। तो जगत दीदी जो हैं उन्होंने कम्युनिटी डाली है, जेठू भाई ने मेरी पर्सनल रिकॉर्डिंग पब्लिक कर दी, मेरी किसी तरह की परमिशन नहीं ली गई है, ये सही नहीं है। एक बात समझ में नहीं आता है कि जो लप्पू रंगीला जी थे उन्होंने आपकी पूरी जिंदगी पब्लिक कर दी, उन्होंने पूरी आपकी गंदगी पब्लिक कर दी, उन्होंने मतलब क्या कुछ नहीं पब्लिक कर दिया और आपने उनके लिए एक शब्द नहीं बोले। जगत दीदी यही चीजें है ना जहां पे आप सही नहीं लगती हैं। और एक कपल जो आपको सपोर्ट कर रहा था उसी के अगेंस्ट आप बोलने लगी। लेकिन हाँ, इस कम्युनिटी से एक चीज अच्छी हुई है कि जगत दीदी का थोड़ा वो जो टेम्परेचर हमेशा हाई रहता था, वो जो सुपीरियर बनने की जो कोशिश रहती थी, तो इस कम्युनिटी में वो थोड़ी झुकी झुकी सी दिखी। जैसे वो कहती थी कि सबको स्ट्राइक मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कंप्लेन कर देंगे, घसीट के लाएंगे और घसीट के छोड़ेंगे। तो ऐसी चीजें उन्होंने एटलीस्ट नहीं करी। रिएक्शन चैनल वालों के लिए उन्होंने अच्छे से ही बोला है। तो चलो ठीक है, देर आई दुरुस्त आई, अकल तो आई आपको, बिकॉज अब आपको आपके पास और आपकी फैमिली के पास इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है। आप जितना उलझोगे रिएक्शन चैनल वालों से तो वो आपका ही नुकसान है। अब दूसरी बात कर लेते हैं थोड़ा सरिता जेठू जी पे। बहुत सारी कंट्रोवर्सी इनसे रिलेटेड चल रही है जिसपे कि मैंने वीडियो नहीं बनाई, पता नहीं क्यों इन पे मेरा मन ही नहीं जाता कि मैं इन पे वीडियो बनाऊं। हालांकि मैं देखती हूँ इनके वीडियो और लाइव देखती हूँ, तो आप लोगों को भी पता होगा कि इन्होंने एक वो जो डॉगी वाली कम्युनिटी डाली थी उसमें तो बिल्कुल सरासर 110% मतलब 1000% आप गलत ही थे। बिकॉज वो कम्युनिटी अगर लप्पू रंगीला डालता इट्स ओके, वो भूमित भुट्टो डालते इट्स ओके, क्या नाम है जगत दीदी वगैरह डालती इट्स ओके, बट आपसे ये एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज आप दोनों पति पत्नी एक मतलब आप लोग एक ऐसे क्रिएटर हो कि जिनके वीडियो में या लाइव में ज्यादा गंदगी नहीं होती। आपको कितना मेंटल टॉर्चर किया गया, आपको कितना पोक किया गया लप्पू रंगीला के द्वारा, जगत दीदी के द्वारा, उनके भाई के द्वारा, और आप हमेशा चुप रहे। और आपको देख देख करके बहुत लोग ये चीज सीखते हैं, मैं खुद सीखती हूँ कि भाई इतने बड़े बड़े क्रिएटर जब बहुत ज्यादा गंदगी लोग डालते हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज इनको पता है ये सही है। तो हम तो अभी नए नए यूट्यूब पे आए हैं, तो जो मेरे लेवल के लोग हैं नहीं है उनके साथ नहीं उलझना है, जिनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है उनके साथ नहीं उलझना है। ऐसा नहीं कि मैं ये दीप्ति जी के लिए बोल रही हूँ कि उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, नहीं, वो भी अच्छी है, मैं पसंद करती हूँ उनको। लेकिन आपकी यही चीजें अच्छी लगती थी कि आप किसी से भी गंदे तरीके से आप कभी पेश नहीं आते थे। बट ऐसा लग रहा है कि आप पता नहीं किसके ट्रैक पे चले हैं भाई साहब, जगत दीदी के ट्रैक पे कि लप्पू रंगीला के ट्रैक पे, किसके भूमित भुट्टो के ट्रैक पे, पता नहीं किसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं आप। जो चीजें आप कर रहे हैं, जो वो डॉगी वाली आपने कम्युनिटी लगाई, एक तो पहली बात ये समझ नहीं आती, एक टाइम पे आप जिसको बहन बहन बोल करके, बिकॉज मैंने भी आपसे बात करी है और मुझे पता है, मैं तो कम्युनिटी से पहले यही जानती थी कि आप वो हैं जो अपने घर की महिलाओं के साथ साथ दूसरों के घर की भी बहू बेटियों को भी इज्जत देते हो। लेकिन आपने जो दीप्ति जी के लिए कम्युनिटी लगाई वो बहुत गंदा था। बिकॉज जिसको आप कांटेक्ट करते हो
दीदी दीदी बोल करके, जिसको आप छोटी बहन या बड़ी बहन बोलते हो, उनके लिए इतने गंदे शब्द आप लिख कैसे सकते हो? एक तो आपने यहाँ पे गलती करी, और फिर उन चीजों को आपने, जब उन्होंने आपको व्हाट्सएप किया, जब उन्होंने आपको कॉल मैसेज किया, तो उन चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहिए था, क्योंकि आप लाइव में बोल रहे थे कि चलो छोटी बहन है, ये भाई बहन का झगड़ा नहीं, भाई बहन का झगड़ा ऐसा नहीं हो। आप क्या वैसा वाला भाई बहन बनना चाहते हो जैसा लप्पू रंगीला और उनकी सिस्टर है? वो वाली कर्मकांड वाली सिस्टर नहीं, वो एक जो उनकी सगी सिस्टर है, उनके जैसे भाई बहन हो कि एक दूसरे को गाली दे दे कि भाई बहन का रिश्ता। ये कौन सा रिश्ता होता है भाई? गाली गलौज वाला कौन सा रिश्ता होता है? ऐसे रिश्तों का कोई फ्यूचर नहीं होता भाई दबे। तो आपने वहां पे दीप्ति जी के साथ डेफिनेटली गलत की, और मैंने उनकी वो लाइव देखी थी जिसमें वो पूरी चीजों की सफाई दे रही थी। तो एक्चुअली ये था कि वो लोग पहले से ही हंस रहे थे, लेकिन यहाँ पे मुझे वो लोग भी थोड़े से ना गलत लगे, क्योंकि जिस तरीके से जेठू जी गए और जिस तरीके से वो उन लोगों का हंसना था वो बहुत वियर्ड था। जेठू भाई की जगह कोई भी इंसान, जेठू जी की जगह कोई भी इंसान होता तो वो उतना ही हर्ट होता। बट आपके पास जब उनका नंबर था ही, तो पहले आपको ऑफलाइन उन चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहिए था। ये नहीं कि कम्युनिटी में इतने गंदे शब्द किसी के लिए आप डाल दो। यहाँ पे आप डेफिनेटली गलत थे। फिर एक जब आप लाइव आए आप लोग दोनों, तो वो सरिता जी जो है, जो कि उनको ड्रेस के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, मैंने भी उस मैटर पर वीडियो बनाया था। बस यही बोला था कि कपड़े कोई भद्दे नहीं होते, बट थोड़ा सा देखना चाहिए कि मेरे पे क्या अच्छा लग रहा है। बट मैंने ये भी बोला कि बनते हैं बड़े बड़े ब्रांड में ऐसे कपड़े बनते हैं, तो ऑफकोर्स इसीलिए बनते हैं बिकॉज लोग उस चीज में इंटरेस्टेड हैं, उसको लाइक करते हैं, लोग वेयर करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमें अच्छा नहीं लगा आपको इस रूप में देख करके, बिकॉज पता नहीं क्यों वो एक संस्कारी टाइप का वाइब आता है आपसे। लेकिन चलो ठीक है, आपकी चॉइस थी तो पहनिए। उस चीज का जो जस्टिफाई करने की कोशिश जो सरिता जी कर रही थी, वो समझ नहीं आया। इमोशनल हो के कि एक ही जन्म मिलता है, मोटा होने गलत नहीं। किसने आपको बोला कि मोटा होना गलत है? और जिसने बोला भाई भगवान उनकी बुद्धि का तो क्या ही कहने, बट किसी ने, मुझे नहीं लगता कि मोटा और पतला होना कुछ गुनाह है। लेकिन आपका ये बोलना कि एक ही जन्म मिले हैं, तो ये तो एक ही जन्म मिले हैं तो फिर इंसानियत भी तो दिखानी चाहिए ना सरिता जी। एक ही जन्म मिलने हैं तो अच्छे अच्छे काम भी तो करने चाहिए। एक ही जन्म मिले हैं तो किसी को डॉगी बिल्ली तो नहीं बोलनी चाहिए। बट आप लोग तो वो चीजें कर रहे हो। और आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि सबके पैनल पे जा जाके हाथ पैर जोड़ते रहते हो। हाथ पैर जोड़ के आपने अपनी इंपॉर्टेंस ही खत्म कर ली। शायद ये आपके नेचर में होगा, बट ये कहीं से हमें ठीक नहीं लग रहा है कि जिस चैनल पे जाकर के आप एक टाइम पे हाथ पैर जोड़ रहे थे, आज उसी चैनल के अगेंस्ट आप बहुत गंदे गंदे शब्द बोल रहे हो। एक और चीज आपके मुंह से मैंने सुना कि आप किसी के लिए बोल रहे थे कि वो बुढ़ी अम्मा है ना, उसके पैर कब्र में है। हालांकि वो तो किसी लायक, वो आपके ये शब्द डिजर्व भी नहीं करती थी। जिनके लिए आपने वो कब्र वाली जो लाइन बोली, वो डिजर्व ही नहीं करती थी कि आप उनको आंसर करो। आप क्या चाहते हो कि आपकी हालत वो लप्पू रंगीला जी की फैमिली वाली हो जाए? बिकॉज रिएक्शन वाले रिएक्शन देते हैं। आपको जरूरत नहीं है कि आप सबको आंसर करो, ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है। और आपके लैंग्वेज को क्या हो गया भाई साहब? आपके अच्छे खासी लैंग्वेज को क्या हो गया? आप तो यार गंदू गलने लग पड़े हो। मतलब इतना गंदा बोल रहे हो, आप बहुत रूड हो गए हो भाई। जब भी आप लाइव में आते हो आप बहुत रूडली बात करते हो सभी से। क्या आप लोगों को भी नहीं पता कि रिएक्शन चैनल भी होते हैं, रिएक्शन वीडियो भी बनते हैं? एक टाइम था ना जब आपको लोग बहुत सपोर्ट कर रहे थे। हाँ, उस टाइम पे आप अच्छे लग रहे थे, हम कर रहे थे आपको सपोर्ट। तो उस टाइम पे तो आपने नहीं कोई हाय तवा मचाया। तो अब जब क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उन चीजों को भी लीजिए ना पॉजिटिव वे में। जब आप कुछ अच्छा करोगे डेफिनेटली आपकी तारीफ होगी, लेकिन जब आप कुछ गलत करोगे तो ऑफकोर्स आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा। इस तरीके से पता है, हल्के में मत लीजिए कि रिएक्शन चैनल वाले हैं तो उनकी कोई इज्जत नहीं है, जब मन करे जो मन करे बोल दे। ये गलत है। पता नहीं क्या सोच के ये कर रहे हो यार। मतलब एकदम सही ही नहीं लग रहा है। आपके थ्रू ये चीजें गंदगी आ रही है, बिल्कुल सही नहीं लग रहा है।
सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।